गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th इंग्लिश का पोएम फायर एंड आइस को पढ़ेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। फायर एंड आइस, जिसको रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखे हैं। रॉबर्ट फ्रोस्ट एक अमेरिकन पोएट थे। फायर एंड आइस, इसका मतलब होता है, फायर मीन्स होता है आग और आइस मीन्स होता है बर्फ। लेकिन यहाँ इसको सिंबॉलिकल या मेटाफोरिकल प्रयोग किया गया है। यहाँ फायर का मतलब आग नहीं है और आइस का मतलब बर्फ नहीं है। यह जो कविता है फायर एंड आइस, यह संसार के अंत के पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाओं के बारे में है। इसमें यह बताया गया है कवि रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा कि संसार का अंत कैसे होगा। वैसे तो संसार के अंत के बारे में बहुत पहले से कई कारणों को बताया गया है। यह एक बहस का विषय है, यह एक विवाद का विषय है। कई वैज्ञानिक यह मानते हैं कि सूरज फटेगा और पृथ्वी को निगल जाएगा। कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघलेगा और कई शहर, कई गांव, कई महाद्वीप डूब जाएंगे और इस प्रकार से संसार की अंत होगी। लेकिन इसके विपरीत जो कवि रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं, वह इन सबों से हटकर संसार के अंत होने की संभावनाओं के बारे में बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हैर्लो शेपली। कौन व्यक्ति थे? हैर्लो शेपली, HARLOW, हैर्लो शेपली, SHAPELY। यह एक अमेरिकन साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर थे। एस्ट्रोनॉमर क्या होते हैं? एस्ट्रोनॉमर वैसे व्यक्ति को बोलते हैं जो सन, मून और प्लैनेट्स का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो एक बार जो व्यक्ति थे रॉबर्ट फ्रोस्ट कवि, वह हैर्लो शेपली से पूछे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार रॉबर्ट फ्रोस्ट हैर्लो शेपली से पूछे कि इस दुनिया की, संसार की अंत कैसे होगी। तो उन्होंने जवाब दिया कि सूरज फटेगा और पृथ्वी को निगल जाएगा और दुनिया की अंत हो जाएगी। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जिस वर्ष रॉबर्ट फ्रोस्ट ने यह प्रश्न पूछा और हैर्लो शेपली ने इसका उत्तर दिया, उसके ठीक अगले साल रॉबर्ट फ्रोस्ट की यह कविता फायर एंड आइस प्रकाशित की गई। तो ये तो रहा कुछ बैकग्राउंड के बारे में। अब हम लोग इस कविता की समरी, सार को समझेंगे। कवि क्या कहना चाह रहे हैं उस बात को समझेंगे। यह कविता 2 स्टेंजा में लिखा गया है, स्टेंजा नंबर 1 और स्टेंजा नंबर 2। पहले स्टेंजा में कवि रॉबर्ट फ्रोस्ट यह कहते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग मानते हैं कि इस दुनिया की खत्म, दुनिया की अंत आग से होगी, दुनिया आग से खत्म होगी। यहाँ फायर का मतलब आग नहीं है। फायर का मतलब यहाँ पर ह्यूमन डिजायर है। क्या है? ह्यूमन डिजायर, HUMAN, ह्यूमन DESIRE, डिजायर। फायर की तुलना यहाँ पर ह्यूमन डिजायर से किया गया है। नेक्स्ट कहते हैं सम से इन आइस। कुछ लोग यह मानते हैं कि इस दुनिया की अंत आइस से होगी। आइस में तो ऐसे बर्फ होता है, लेकिन यहाँ आइस का मतलब है हेट्रेड, घृणा। हेट्रेड या हम इसको कह सकते हैं नम्बनेस, NUMBNESS। अब आपको ध्यान देना है
कि जहाँ जहाँ हम फायर बोलेंगे वहाँ वहाँ आपको ह्यूमन डिजायर समझना है। क्या समझना है? ह्यूमन डिजायर। क्यों? क्योंकि फायर की तुलना ह्यूमन डिजायर से किया गया है। और जहाँ जहाँ हम आइस बोलेंगे वहाँ वहाँ आपको समझना है हेट्रेड, घृणा या नमनेस, मीन्स जिसमें सुन्न हो जाता है व्यक्ति का दिमाग या शरीर, और व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है। और इससे क्या होता है कि लोगों में हेट्रेड की भावना बढ़ती है, लोगों में जेलसी की भावना बढ़ती है। अब आइए 2 लाइन का मतलब क्या है उसको हम लोग अच्छा से समझें। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज डिवाइडेड द पीपुल ऑफ वर्ल्ड इनटू 2 कैटेगरीज। कवि संसार के लोगों को 2 भागों में बांट दिए हैं। द फर्स्ट ग्रुप सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। जो पहला ग्रुप हुआ वो कह रहा है कि संसार की अंत फायर से होगी। फायर से कैसे होगी? तो फायर मीन्स होता है ह्यूमन डिजायर। लोगों में जो डिजायर है, फायर का नेचर कैसा होता है? बर्निंग नेचर होता है। फायर जलता है, बर्निंग नेचर है, इसमें फैलने की नेचर है। ठीक उसी प्रकार ह्यूमन में धन संपत्ति इकट्ठा करने की नेचर है, धन संपत्ति बढ़ाने की नेचर है, ज्यादा से ज्यादा धन लूटपाट करके हासिल करने का नेचर है। तो जब ये नेचर ज्यादा ह्यूमन बीइंग में होगा तो लोग क्या बनेंगे? लालची बनेंगे। लोगों में लव खत्म हो जाएगा, लोगों से सिंपैथी खत्म हो जाएगा, और लोगों में जेलसी आएगा, हेट्रेड आएगा। इससे मारकाट बढ़ेगा। चूंकि ये ज़्यादा मात्रा में होगा, मैक्सिमम लोगों में होगा, इसलिए मारकाट होगा, गोली बंदूकें चलेंगी, बम ब्लास्ट भी हो सकती हैं, और विश्व युद्ध भी हो सकता है। जैसा पहले कई विश्व युद्ध हो चुके हैं। तो इस प्रकार से दुनिया की अंत होगी। किसके कारण? ह्यूमन डिजायर। किसके लिए? फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, धन संपत्ति इकट्ठा करने की जो अत्यधिक डिजायर है। देखिए, थोड़ा बहुत डिजायर हो तो उससे कोई नुकसान नहीं है, उसका कोई नकारात्मक अर्थ नहीं होता। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का डिजायर जब जरूरत से ज्यादा हो तो वह हानिकारक होती है। तो कवि कह रहे हैं कि इस दुनिया की अंत फायर से होगी। फायर का क्या मतलब है आप समझ गए। सम से इन आइस द सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपुल सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। बर्फ से, बर्फ का क्या मतलब होता है भाई? तो बर्फ में कोल्डनेस का नेचर है। अब आप जानते हैं कि बर्फ को अगर शरीर के किसी अंग पर रख दिया जाए तो वहां पर नमनेस हो जाता है, शून्य हो जाता है वह अंग, और फिर काम करना बंद कर देता है। तो जब व्यक्ति के पास अधिक धन संपत्ति होगा तो व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देगा। दिमाग जब काम करना बंद करेगा तो व्यक्ति में या लोगों में हेट्रेड की भावना आएगी। क्या भावना आएगी? हेट्रेड की। हेट्रेड मीन्स घृणा की भावना आएगी, और जेलसी की भावना आएगी, कंपटीशन की भावना रहेगी, और कंपटीशन में जेलसी आएगी ही। तो इस प्रकार से लोगों का जो स्नेह है, जो लोगों की सहनशीलता है, वह खत्म हो जाएगी। और इससे भी क्या होगा? इससे भी मारपीट होगा, इससे भी कलह फसाद होगा, इससे भी बंदूकें चलेंगी, इससे भी बम ब्लास्ट हो सकता है, इससे भी विश्व युद्ध का नौबत आ सकता है, और इस प्रकार से दुनिया समाप्त हो जाएगी। लाइन नंबर 3 में कवि करेंगे फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। देखिए, यहाँ पर डिजायर की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको हम कह रहे हैं कि यहाँ पर फायर और आइस का सामान्य मतलब नहीं है। यहाँ पर फायर और आइस का एक विशेष मतलब है। फायर को आग के रूप में नहीं बल्कि ह्यूमन डिजायर के रूप में यहाँ व्यक्त किया गया है, तुलना किया गया है उससे, ह्यूमन डिजायर से। और आइस की तुलना हेट्रेड से किया गया है। तो कवि करेंगे फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। टेस्टेड मीन्स एक्सपीरियंस्ड, जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक डिजायर्स का मैंने अनुभव किया है,
आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। फेवर मीन्स समर्थन करना। तो मैं उन लोगों का समर्थन करता हूं जो लोग यह कहते हैं कि इस दुनिया की समाप्ति आग से होगी। आग से होगी मतलब लोगों में अत्यधिक धन संपत्ति इकट्ठा करने की चाहत होगी और उससे कलह फसाद होगा और लोग मारे जाएंगे। कवि इसको सपोर्ट कर रहा है। अगले स्टेंजा में यानी नेक्स्ट स्टेंजा में कवि कहते हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश मीन्स होता है कम टू एन एंड ट्वाइस, मतलब यदि इस दुनिया को 2 बार में खत्म होना पड़े। अगर इस दुनिया की अंत 2 बार में होगी मतलब एक बार में कुछ लोग मारे गए और दूसरे बार में पूरे लोग मारे गए। तो इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस दुनिया या संसार की समाप्ति 2 बार में होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो हेट भी काफी है, आइस भी काफी है। हेट जब होगा, हेट की भावना, जब हेटेड की भावना लोगों में आएंगी और जेलसी बढ़ेगा तो यह भी दुनिया को प्रलय की ओर ले जा सकता है और ले जाएगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शंस, विनाश के लिए आइस इज ऑल्सो ग्रेट। हम यह भी कह सकते हैं कि विनाश के लिए आइस भी पर्याप्त है। इसका मतलब यह हुआ कि कवि यह मानते हैं कि ये दोनों चीजें फायर एंड आइस, जिनका यहाँ मेटाफोरिकल प्रयोग किया गया है, जिनका यहाँ दूसरे अर्थों में प्रयोग किया गया है, ये दोनों चीजें दुनिया के विनाश के लिए, दुनिया के प्रलय के लिए काफी हैं। फिर कहते हैं कवि इज ऑल्सो ग्रेट। ग्रेट मीन्स पावरफुल एंड वुड सफिश मीन्स ये दोनों पर्याप्त हैं, ये दोनों पावरफुल हैं और इनसे दुनिया की विनाश हो जाएगी। देखिए इस कविता के माध्यम से कवि मानव के डिजायर, जो ह्यूमन डिजायर्स है, उसके बारे में बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि लोगों की मानसिकता कैसे चेंज हो रही है, लोगों में कैसे स्नेह, लव, काइंडनेस, सिंपैथी खत्म हो रहा है और लोग कैसे जेलसी, हेट्रेड और ग्रीड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इससे हम लोगों का नुकसान होगा, इससे दुनिया प्रलय या विनाश की ओर चली जाएगी। हम आशा करते हैं कि यह जो पोएम है वो आपको समझ में आ गया होगा और यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।